Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD important question. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम SSC GD का जो आपका एग्जाम चल रहा है तो आज है आपका 2 मई के आपका कोई भी शिफ्टों में जो कि एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल में रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर सबसे अधिक रहा है? According to the 2011 census, which state in India has the highest gap between male and female literacy rate? तो आपका इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य का जो कि रहा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं As per census 2011, Rajasthan shows the highest male-female literacy gap among the given option. Approx male 80% versus female 52-53%, giving a gap about 27 to 28%. UP, MP, Bihar also have notable gaps, but Rajasthan is the highest here. जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतरीन विकल्पों में सबसे अधिक जो कि आपका राजस्थान का ही जो कि था। लगभग में हम लोग ने देख ही लिया कितना का जो कि आपका रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था पद्म श्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री मुकुंद नायक was honored with the संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2017 for which of the following category? तो फोक म्यूजिक लोक संगीत झारखंड से जो कि संबंधित है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोक म्यूजिक के लिए जो कि आपका सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गुजरात के कच्छ में रण उत्सव आमतौर पर किस माह में शुरू होता है? इन विच मंथ डज द उत्सव यूजुअली स्टार्ट इन कच्छ गुजरात? तो आपका नवंबर में जो कि शुरू होता है तो नवंबर जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डच वैज्ञानिक बिलेवार्ड स्लेल का विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा जो कि रहा है? व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डच साइंटिस्ट विलेवार्ड स्नेल टू द फील्ड ऑफ साइंस? तो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में रहा है, यानी अपवर्तन का नियम का सिद्धांत जो कि दिए थे तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था नेक्स्ट है आपका कि FIH नियमों के अनुसार फील्ड हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फील्ड हॉकी पिच अकॉर्डिंग टू द FIH रेगुलेशन? तो आपका 55 मीटर जो कि आपका होता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 55 मीटर। वहीं लंबाई की बात कर ले तो 91.4 मीटर होता है, 91.4 मीटर। इसे भी जो कि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, यानी व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन इंडिया? तो 1951 में जो कि लॉन्च किया गया था, 1951 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1951 से 1956 तक जो कि आपका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था टाइम आउट नियम किस खेल से संबंधित है, यानी द टाइम आउट रूल इन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो क्रिकेट से जो कि आपका है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल मुख्य रूप से किसे कानूनी मामलों पर सलाह देता है? टू whom does the attorney general of India primarily gives advice on the legal matter? तो आपका भारत सरकार को यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो कि देता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति आमतौर पर नदी द्वारा उसके ऊपरी भाग की अवस्था में बनाई जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग लैंड फॉर्म्स इज टाइपली फॉर्म बाय अ रिवर इन अपर कर्श? तो आपका गॉर्ज या महाखंड जो कि कहा जाता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है?
एज पर सेंसस 2011 बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्थर्न स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो आपका हिमाचल प्रदेश का जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आया था कि द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? द्रौपदी मुर्मू वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिफोर टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपका झारखंड की जो थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और प्रांतों की बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां प्रदान की गई थी? हाउ मेनी लिस्ट वेयर प्रोवाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो आपका 3 प्रांतों के लिए जो कि दिया गया था, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास्ड? तो बम्बई सेशन में जो कि आपका बम्बई अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता और उनका तली पर जमा होना किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? इंक्रीज concentration of suspended solid in water and their settlement on the bottom, smoothing aquatic habitats creates which type of water pollution? तो आपका गदर यानी सिल्टेशन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि पद्धति या तकनीक शुरू की गई थी? विच ऑफ द फ्लोइंग न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना, यानी यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, उसका जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण हु वाज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका मूरा जो कि नाम था उनके माता का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में हुई थी? द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन द केलुचुरपुरम विलेज ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन विच इंडियन स्टेट? तो आपका आंध्र प्रदेश में जो कि आपका हुआ था, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉट फ्लो? तो आपका नेपाल से होकर नहीं बहती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरोनोमीटर एक मापन उपकरण है, यह क्या मापता है? तो अब पायरोनोमीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदरिंग मॉनिटर। व्हाट डज इट्स मेजर? तो ये आपका सौर विकिरण यानी सोलर इरेडियंस इरेडियंस जो कि आपका मापता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट है कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? यानी विच इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर? तो आपका इसका राइट हो जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी प्राइमरी इंडस्ट्री यानी निष्कर्षण उद्योग प्राथमिक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेशिन की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वेशिन पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ वेशिन साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड? तो आपका 1802 1802 में जो कि किया गया था 31 दिसंबर 1802 में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या देश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भारतीय सेना के साथ मार्च किया? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में मिलिट्री कॉन्टिजेंट मार्च alongside Indian soldier for the first time in the Republic Day 2016 परेड है? तो आपका यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ने जो किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन इन इंडिया? तो एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग IHRC, इंडस्ट्रियल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में हुआ था? ड्यूरिंग विच पीरियड वेयर द कोल माइंस नेशनलाइज इन इंडिया? तो 1971-77 में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड वाज फॉर्म लेटर इन 1975, तो इसे भी आप याद रखिए। बाद में कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में जो कि आपका बना था। नेक्स्ट है कि 2 kg और 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु है जो कि ए और बी को अलग ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास 2 kg और 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी? तो 50 रेशियो 27 जो कि आपका होगा 50/27, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार लक्ष्य था? यानी GKR लॉन्च ऑन June 20, 2020 एम टू प्रोवाइड गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर फॉर हाउ मेनी डेज? तो आपका 125 दिन डेज यानी 125 दिन के लिए जो कि गारंटी था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित दलचंद शर्मा किस घराने के प्रख्यात पखवाज वादक है? यानी पंडित दलचंद शर्मा इज इमीडिएट पखवाज एक्सपोनेंट ऑफ विच घराना? तो आपका नाथ द्वारा घराना से जो कि आपका संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओमधट लोक नृत्य कला में योगदान के लिए मार्च 2023 में किससे पद्मश्री मिला? इन मार्च 2023 who was awarded the Padma Shri for contribution to the ओमठट फोक डांस आर्ट? तो आपका रानी मचैया को जो कि आपका मिला था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बैंकिंग में ब्रेड और पेस्ट्री बनाने के लिए किस कार्बोनेटिक लेवनिंग एजेंट का उपयोग जो कि किया जाता है? विच ऑर्गेनिक लिवनर इज यूज टू बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड एंड पेस्ट्रीज? तो आपका येस्ट जो कि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों तथा मात्र राहत के लिए निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ? तो आपका आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 में जो कि लिखित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी ने किस देश के लिए क्रिकेट खेला था? फॉर विच कंट्री डिड द फॉर्मर क्रिकेटर रोजर बिन्नी प्लेस क्रिकेट? तो आपका भारत के लिए जो कि खेला था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है? इन विच क्लासिकल डांस इज द पुंग यूज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट? तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स इट द गंगा रिवर मेंशन इन द ऋग्वेदा? तो आपका एक बार जो कि उल्लेख है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 टाइम्स। नेक्स्ट है कि योजना आयोग
में भारत के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द प्लानिंग कमीशन? तो आपका पदेन अध्यक्ष जो कि होते थे, यानी एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो कि होते थे प्राइम मिनिस्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फोर्निटर गांधी के नाम से जो कि जाना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन लीडर्स इज नोन एज फोर्निटर गांधी? तो आपका खान अब्दुल गाफर खान को जो कि जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? तो आपका भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में जो कि किया गया है, पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है? इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर डू ऑलमोस्ट ऑल वेदर फेनोमेना ऑकर्स? तो आपका क्षौममंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में जो कि आपका होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाथ श्री पुरस्कार की शुरुआत की थी? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड द संताला नृत्य श्री अवार्ड इन 1995 फॉर कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिकल डांस? तो आपका कर्नाटक राज्य ने जो कि शुरू किया था। तो राइट आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में नियोजन का केंद्रीय उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? तो आपका विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, यानी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरे यानी वुडन पेलिसेड के अवशेष से संबंधित है? विच मौर्यन आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद रिमेन्स ऑफ वुडन पेलिसेड्स? तो आपका बुलंदी भाग जो कि आपका है बुलंदी भाग। तो आपका राइट आंसर बुलंदी भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन इकोनॉमी? तो आपका उच्च ब्याज दरों के कारण निजी निवेश में कमी, यानी डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट जो कि आपका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो आपका 73वां संशोधन अधिनियम 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो कि आपका हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आपका मृदगम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना को महानोविस योजना के नाम से भी जाना जाता है? विच 5-year प्लान इज नोन एज महानोविस प्लान? तो आपका द्वितीय पंच योजना यानी सेकेंड 5-year प्लान को जो कि जाना जाता है, जो कि आपका 1956 से 61 तक जो कि आपका चला था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो गरीबी का आकलन यानी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी से संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चापचर कूट महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? फेस्टिवल इज प्राइमरी अ फेस्टिवल ऑफ बीच स्टेट? तो आपका चापचर जो कि आपका मिजोरम का जो कि है। तो राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेथेनाइट्स के साथ वे कौन दो तत्व हैं जिन्हें अक्सर दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? एलोंग विद लेथेनाइट्स विच 2 एलिमेंट्स आर ऑफन रेफर टू द रेयर अर्थ एलिमेंट्स? तो आपका इट्रियम और स्कैंडियम जो कि आपका 2 एलिमेंट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज प्रैक्टिस बाय द मोस्ट पीपल इन चाइना। तो बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म को जो कि माना जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। रोपी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिटोसिस। तो आपका इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। ये जो कि आपका गलत स्टेटमेंट है ये सभी में से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका एक और है कि अक्टूबर 2025 तक लालरीन पुई किस राज्य की स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री है एज ऑफ अक्टूबर 2025। लालरीन पुई इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ बीच स्टेट। तो मिजोरम का जो की है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉप 51 क्वेश्चन रहे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन और ट्रिक को भी आप लोग की PDF लेकर पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद से बात।